नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पराक्रम एवं उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को उन्नत खेती अपनाने का आह्वान किया और हिसार में कृषि विकास मेले के समापन अवसर पर उन्नत खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निदेशक श्रीमती मीनू बत्रा ने चंडीगढ़ में मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता अभियान के तृतीय चरण से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाने वाले वीर चक्र से सम्मानित कमांडर इंद्र सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी को बेहतरीन प्रदर्शन करने और पदक लाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने जो पराक्रम एवं पुरुषार्थ किया है और जो परिणाम दिया है उसके कारण देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। श्री मोदी ने कहा कि 100 से अधिक पदक लाने के लिए खिलाड़ियों ने दिन रात एक कर दिया और देश एशियाई खेलों में उनकी उपलब्धियों को लेकर गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पूरे देश की तरफ से खिलाड़ियों के कोच व प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी दल में शामिल हर व्यक्ति का अपना योगदान है। उन्होंने खिलाड़ियों के अभिभावकों का उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए वंदन करते हुए कहा कि माता पिता के सहयोग के बिना खेलों में करियर बनाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने संतोष जताया कि देश के खिलाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीत के प्रति उनका जज्बा सराहनीय है। खिलाड़ियों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें सभी सुविधाएं दी गई और खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को उन्नत खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। वे आज हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेले में किसानों के उत्साह को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत कृषि प्रधान के साथ साथ किसान प्रधान देश है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि खेत की मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है और फसल अच्छी हो तो सेहत अच्छी होती है। उन्होंने किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाने और प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना का भी जिक्र किया और फसल की नई किस्में तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा एशियाई खेलों में 30% पदक जीतने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मेले के समापन पर उन्होंने उन्नत खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया और लकी ड्रॉ में विजेता रहे किसानों को ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण भी प्रदान किए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में आकर उन्हें भी खेती की नई तकनीकों एवं उपकरणों के बारे में जानकारी मिली है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम चरण में फांसी की सजा पाने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम चरण में फांसी की सजा पाने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम था। अपने उत्तर newsaircht@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल ने किया। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आदित्य तिवारी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आज नई दिल्ली में एक नए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह देश में कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उन्हें पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर प्रबंधन का विस्तृत कार्यक्रम है।
इसमें आंगनबाड़ी स्तर पर भी पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। बच्चों में कुपोषण की समस्या आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है, जिससे शरीर का विकास बाधित हो जाता है। श्रीमती ईरानी ने इस अवसर पर कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए बनाए गए इस प्रबंधन कार्यक्रम से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पोषण अभियान के जरिए कुपोषण की समस्या से निपट रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोषण माह के दौरान 17 करोड़ ऐसी गतिविधियां हुई जिससे कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम समग्र पहुंच के माध्यम से कुपोषण को रोकने में मददगार साबित होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निदेशक मीनू बत्रा ने आज चंडीगढ़ का दौरा कर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता अभियान के तृतीय चरण से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आते विभागों में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और नकारा पड़े सामान का निपटारा किया जा रहा है। श्रीमती मीनू बत्रा ने आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों में स्वच्छता गतिविधियों का निरीक्षण करने के बाद अब तक चलाई गई गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। विभिन्न विभागों में अपने दौरे को लेकर श्रीमती बत्रा ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की। पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया गया। अभी हम उस स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे कैंपेन में, स्पेशल कैंपेन के अंतर्गत भारत सरकार के अनेकों अधिकारी जो अलग अलग फील्ड ऑफिसेज में स्वच्छता की जांच करने के लिए आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं आज चंडीगढ़ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों जैसे कि प्रसार भारती, PIB और CBC इत्यादि कार्यालयों में आई और मैंने यहाँ पे स्वच्छ भारत के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे काफी सारे जो काम हैं अच्छे से किए हैं, काफी सारे कैंपेन किए हैं और कुछ मेरे को भी जो इसमें समझ आई कि ये काम इनके और होने चाहिए, तो वो मैंने इनको निर्देश दिए हैं। निर्देशानुसार ये अपना काम करेंगे और इसका फिर हम दोबारा से एक बार देखेंगे कि ये कार्य इन्होंने अच्छे से किए हैं। वीर चक्र से सम्मानित कमांडर इंद्र सिंह का आज रोहतक में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो 100 वर्ष के थे। भारतीय नौसेना और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। जिला प्रशासन की ओर से SDM राकेश सैनी व हरियाणा सरकार की ओर से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के समुद्री जहाज INS राजपूत ने पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को डुबो दिया था और INS राजपूत के कमांडर इंद्र सिंह थे। इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के INS विक्रांत को डुबोने के लिए ही गाजी को भेजा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों की मेहनत और अथक परिश्रम की सराहना करते हुए राज्य के 50 किसानों को नए संसद भवन में भोज के लिए आमंत्रित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल के नेतृत्व में 50 किसानों का प्रतिनिधिमंडल इस महीने की 13 तारीख को नए संसद भवन पहुंचेगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 8 तारीख से आयोजित 3 दिवसीय कृषि विकास मेले के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति ने मेले में सम्मानित किसानों को भोज के लिए न्यौता दिया था। श्री दलाल ने कहा कि नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति के साथ भोज कार्यक्रम केवल भोज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के किसानों के लिए नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने, अपनी अमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करने और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक रूप से बीज बोने का अवसर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पराक्रम एवं उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को उन्नत खेती अपनाने का आह्वान किया और हिसार में कृषि विकास मेले के समापन अवसर पर उन्नत खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।